नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। रेवाड़ी नगर परिषद में आयोजित नगर पार्षदों की हाउस मीटिंग में जमकर बवाल हुआ। बाजारों में अतिक्रमण की समस्या को लेकर पार्षदों ने हंगामा काटा। यहां तक कि पार्षदों ने नगर परिषद के अधिकारियों पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है। देखिए क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों बरपा नगर परिषद की हाउस मीटिंग में पार्षदों का हंगामा, इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी नगर परिषद में आयोजित नगर पार्षदों की हाउस मीटिंग की, जो विशेषकर इसलिए बुलाई गई थी कि यहां के रेलवे रोड स्थित निर्माणाधीन बरसाती पानी की निकासी के लिए जो नाला बनाया जा रहा है और उस नाले के रास्ते में आने वाली अवैध रूप से बनी 8 दुकानों के कारण इसका निर्माण कार्य रुक गया, जिससे जांच के बाद जिला उपायुक्त ने सभी अवैध दुकानों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। बावजूद इसके यानी अब तक नहीं तोड़ा गया, जिसे लेकर कुछ पार्षदों ने हंगामा कर दिया और नगर परिषद अधिकारियों पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगाया। अब अधिकारी भी जल्द कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं। इसी हाउस मीटिंग में कुछ पार्षदों का गुस्सा और हंगामा उस वक्त और अधिक बढ़ गया जब एक महिला पार्षद ने ये कह दिया कि लोग कुछ पार्षदों और अधिकारियों पर पैसा लेकर इन अवैध दुकानों पर कार्यवाही न करने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए भाई भतीजावाद को छोड़कर अवैध कब्जों पर कार्यवाही जरूर होनी चाहिए ताकि अधिकारियों या पार्षदों पर आरोप न लगे। कि जो दुकान है, जो अतिक्रमण शहर के विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। हमारे शहर में विकास की गति जो है इस कारण से रुक रही है। तो मुद्दा अतिक्रमण को लेकर था। इस पक्ष में हम भी हैं कि शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अधिकारी क्यों अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहे हैं पूरी तरह से। या तो उनकी स्ट्रॉन्ग मतलब एक विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वो डिसीजन पूरे तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि अतिक्रमण बिल्कुल हटाया जाए। खासकर इन दुकानों की बात करें, डीसी साहब ने लिखित में ऑर्डर दे रखे डीएमसी को उनका अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मानते हैं? देखिए, इस चीज़ में मैं नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाती हूँ। अगर डीसी साहब के आदेश हैं और उन दुकानों को हटाना ही चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, जिससे कि नाला प्रॉपर तरीके से बन सके, पानी की निकासी हो सके। अभी मीटिंग में एक आरोप प्रत्यारोप भी लगा कि पार्षद उससे पहले शोर शराबा हो गया। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उन्होंने वो कोई और बात, उनकी बात को पूरा होने से पहले ये चीज़ वो हो गई। नाला बनना चाहिए, उस पर उन्होंने कानूनी सलाह ली थी। कानूनी सलाह के अकॉर्डिंग ये हाउस की मीटिंग बुलाई गई थी और उसी के आधार पर पीछे वाले लोगों को कुछ फायदा मिल जाएगा, इसके चलते पूरा नगर परिषद हाउस उनको फायदा पहुंचाने के लिए इसके प्रयास करने के लगा हुआ है। ऐसा क्यों? ये ऐसा मेरी संज्ञान में नहीं है। फिर भी आपने कहा तो इसको और एग्जामिन करा। ये सब हर बार पल्ला झाड़ लिया जाता है कि जल्द ही अभियान चलेगा, जल्द मुक्त कराया जाएगा। आखिर वो जल्द आएगा कब कि शहर को अतिक्रमण से, कोड़ रूपी अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी और लोग आसानी से निकल सकेंगे? देखिए, ये अतिक्रमण अभियान है, लगातार कमेटी चलाती रही है, पहले भी चलाती रही है। ये सुई बिल्ली का खेल है, हम हटाते रहते हैं, वो लगाते रहते हैं। दुकानें तोड़ने के आदेश रिटर्न में लिखित में दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या लगता है इसमें, क्या कहीं देखो, अब वो चीज़ भी हमने पूछी थी ईओ साहब से कि साहब जब हमारे डीसी साहब ने इंक्वायरी की है पूरी, तभी ऑर्डर पास किए हैं और ऑर्डर पास हो गए हैं कि उनको तोड़ना है, तो फिर आज ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? तो ये चीज़ मैंने उनसे भी पूछी थी। हमारे सवाल जो थे वो हमारे अधिकारियों के लिए, चेयरमैन सबके लिए थे, लेकिन वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा बनाना था, तो ये एक गलत, सही चीज़ को गलत तरीके से लेके और शोर मचा के बना दिया गया है। लेकिन मैं फिर भी, अगर मेरे उन पार्षद भाइयों को बुरा लगा है, भाई, अंकल, चाचा, किसी को भी बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ऐसी अगर कार्रवाई देखो अब होगी तो सब पे ही होगी। क्या इस तरह की होने से शहर अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा? क्या शहर का कोई काम नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसे तो हम और भी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। नहीं, बात वो किसी भी एंगल से लेगी। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह कहीं ना कहीं तो गड़बड़? नहीं, देखो, वो ये बात नहीं कह रहे थे, बार बार वो यही बात बोल रहे थे कि हम तैयार हैं, लेकिन जो और अतिक्रमण है उस पर भी बात की जाए आज ही। आज की हमारी स्पेशल मीटिंग का जो उद्देश्य था ये था कि जैसे ये रेलवे रोड पे मतलब जो हम नाला बना रहे हैं, मेनली तो जो जनता को असुविधा हो रही है, कितने दिनों से हमारा नाला नहीं बन रहा और नाले के रास्ते में हमारी 8 दुकानें ये आ रही है लोगों की रेलवे रोड पर। तो एक्चुअली क्या है कि ये मीटिंग उन मतलब 3 दुकानों ने तो कोर्ट में जैसे चली गई हैं, वो केस है, बाकी की दुकान नहीं गई हैं। पहले क्या था कि इन्होंने ये कहा था कि ये दुकानें हैं तो ये पब्लिक स्ट्रीट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इन्होंने कोर्ट में केस दिया है 3 दुकानों ने, लेकिन अब ये पब्लिक स्ट्रीट है, इस वजह से इनको तुड़वाने के लिए ये मीटिंग हमने आज कि नाला बने और ये दुकानें टूट जाएँ। अब तक उपायुक्त साहब ने भी रिटर्न में दे दिया, लिखित में दे दिया डीएमसी साहब को
काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब तक उन दुकानों की कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या है? वजह ये है कि पहले क्या था कि हमें पता नहीं था कि जैसे मान लो अभी हमारे वकील साहब आए थे, उनसे हमने पता किया है कि जैसे पहले हाउस की मीटिंग में ये जो दुकानें हैं ना, ये पब्लिक स्टिक नहीं है, इस तरह का इन्होंने पास कर रखा था कोई प्रस्ताव। तो आज हमने ये मीटिंग भी इसीलिए बुलाई थी कि उस प्रस्ताव को हम खारिज कर दें, उसके खारिज होने के बाद ही हम इन दुकानों पे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ पार्षद इनके खिलाफ है कि हम इन पे साइन नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? अब ये तो देखो पार्षद भाई बताएंगे। एक तरफ तो हमारे पार्षद साथी, ऐसी बात नहीं है, आज हमने ये पास कर लिया है, हमारे से सहमति से, पार्षदों की सहमति से आज ये प्रस्ताव पास हो गया है। लेकिन फिर भी जिन पार्षदों ने मतलब इस चीज़ में थोड़ा सी अड़चन अड़ाई है, मैं उनको भी यही कहूँगी कि भाई एक तरफ तो आप ये कहते हो कि मैडम हम अक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं, और एक तरफ आप लोग ही उसमें बाधा बनते हो। अगर मान लो आज ही जगह की कहीं हटा रहे हैं तो कुछ पार्षदों के हो सकता है कि कहीं दबाव हो या कोई चीज़ हो सकती है। मान लो अगर कल हम कहीं और का हटाने जाएंगे अक्रोचमेंट, तो किसी और का भी दबाव हो सकता है। तो ऐसे अगर हम पार्षदों की सुनेंगे तो ऐसे शहर में से मैं कभी भी जिंदगी में भी अतिक्रमण नहीं हटा सकती। ये मतलब अभी हमने ईओ साहब से बात की है कि और भी 3-4 जगह चिन्हित की हुई है, उसका ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल गया है। 1 वीक में वो दुकानें, वहाँ का अतिक्रमण भी मतलब जहाँ का है वो भी तोड़ा जाएगा। और अभी फिलहाल इस चीज़ का ये नहीं है कि इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया। अभी क्या है कि काफ़ी समय से सारा शहर जानता है कि नाला बन रहा है, और मेरे पास सुबह से लेके 100 फ़ोन आते हैं। और मेरे को मतलब पब्लिक कहती है कि मैडम ये नाला क्यों रोक दिया, बनाओ इसको। तो देखो मुझे तो वो काम करना है ना, पब्लिक को भी मुझे जवाब देना है ना। तो वो नाला तो तभी बनेगा तब मैं उन दुकानों को हटाऊंगी, क्यों वहीं पर जाके वो रुक गया है। क्या प्रस्ताव पास हो गया, अब आगे प्रस्ताव पास हो गया है और कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि अब तक अतिक्रमण नहीं हट पा रहा, कोई बड़ी बाधा या मंशा नहीं है नगर परिषद की शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की? अभी आपने देखा ही होगा, मेरे मुंह से क्या जानना चाहते हैं सब। जब भी हम अगर मान लो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ही किसी की अप्रोच आ जाती है। अतिक्रमण हटाने में लोग अपने ही बाधा बन जाते हैं। मैडम लास्ट क्वेश्चन, अभी तक तो आरोप लगता था कर्मचारियों पे कि पैसे ले लिए, पहली बार पार्षदों पर आरोप लग रहा है पैसे ले लिए। ऐसा नहीं है, उनका कहने का मतलब दूसरा था। उन्होंने अभी बताया ही है कि वो पूरी बात उनकी सुन नहीं पाए हैं। उनका मतलब तो यही था अगर हम ये मान लो अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे तो पार्षदों पे क्या, चेयरमैन पर भी ये बात आएगी कि मैडम ने ये नाला घुमा दिया, कि ऐसी की क्या वजह होगी। जो चीज़ अगर तोड़ के सीधी जा सकती थी और मैडम ने नाले को घुमा दिया है, तो इसके पीछे की क्या वजह होगी। कल आप भी पूछेंगे कि मैडम वजह क्या है, तो ये तो मेरे ऊपर भी आरोप हो सकता है, पार्षदों तो पर। अभी आपने जिस तरह से आप बताया कि पास हो गया, तो कब तक मानेगी, कब तक अब ये अतिक्रमण हट जाएगा? बहुत जल्दी, जैसे ही रूल के हिसाब से जल्द जितना हो सकेगा उस हिसाब से उस पर कार्रवाई। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।